नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आई होप कि सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज की क्लास में हम देखेंगे साइकोलॉजी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो ग्रेड, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, थर्ड ग्रेड एवं अन्य शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में इम्पोर्टेंट है, जो बार बार पूछे जाते हैं। किसी व्यक्ति में विकास का प्रतिभा निम्नलिखित में किस क्रम का अनुसरण करता है? बाहर से भीतर, शीर्षपदी, आपदी, एकपार्श्वी, विशिष्ट से सामान्य। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, शीर्षपदी या आपदी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी मुख्य क्रिया अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत का गुण है? पुनस्मरण और अधिगम, चिंतन और अधिगम, अधिग्रहण करना, ग्रहण करना और अधिगम, अनुकूलन और अधिगम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, अनुकूलन और अधिगम। किशोर अधिगमकर्ता के संज्ञान से कौन सा कार्य संबंधित नहीं है? परिकल्पना करना, अमूर्त चिंतन करना, कल्पना करना, वर्गीकरण करना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, वर्गीकरण करना। अगला प्रश्न, विकास के संदर्भ में निम्न से कौन सा कथन सत्य नहीं है? विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे हैं। उद्दीपन से विकास को बढ़ावा नहीं मिलता है। विकास सांस्कृतिक परिवर्तन से प्रभावित होता है। विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 को नोट करेंगे। उद्दीपन से विकास को बढ़ावा नहीं मिलता है, यह असत्य है, सत्य नहीं है, असत्य है। अगला प्रश्न है, किशोर अवस्था का प्रारंभ माना जाता है? 15 वर्ष से, 13 वर्ष की आयु से, 18 वर्ष, 17 वर्ष। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 13, ऑप्शन नंबर 2, 13 वर्ष की आयु से किशोर अवस्था का प्रारंभ माना जाता है। अगला प्रश्न है, बालिकाओं में प्रवृत्ति पाई जाती है? गुड़िया संग्रह, पत्थर संग्रह, कांच के गोले का संग्रह, टिकट संग्रह। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, गुड़िया संग्रह। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अवस्था में प्राय बालकों का आकर्षण विषम लिंगी के प्रति होता है? प्रौढ़ावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। फटाफट से कमेंट कीजिए, कमेंट, लाइक और शेयर कीजिए। इसका ऑप्शन नंबर 4 होगा, किशोरावस्था में बालकों का आकर्षण विषम लिंगी के प्रति होता है। ऑप्शन नंबर 4 को लॉक करेंगे। अगला प्रश्न है, किस मनोवैज्ञानिक का कहना है कि सभी बालक जन्म के समय समान होते हैं? क्रो एंड क्रो, वॉटसन, क्लार्क और बीच, मैकडूगल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, वॉटसन। अगला प्रश्न है, दिवा स्वप्न में विचरण करने की क्षमता किस अवस्था में अत्यंत प्रबल होती है? प्रौढ़ावस्था, युवावस्था, किशोरावस्था, शैशवावस्था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, किशोरावस्था। अगला प्रश्न है, क्लार्क और बीच ने नर चिंपांजी के शरीर में स्त्री हार्मोन प्रवेश करवाए, पुरुष हार्मोन प्रवेश कराए, एक 5 वर्षीय बालक के हार्मोन्स के प्रवेश करवाया,
उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, स्त्री हार्मोन प्रवेश कराए। अगला प्रश्न है, कार्ल सी गैरिसन ने किस विधि का अध्ययन किया था? क्षैतिज विधि, लंबात्मक विधि, सांख्यिकी विधि, प्रयोगात्मक विधि। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, लंबात्मक विधि। ऑप्शन नंबर 2 को लॉक करेंगे। अगला प्रश्न है, जो अध्यापक काम संबंधी चीजें दे उसमें कौन सा गुण होना चाहिए? संवेदनात्मक परिपक्वता, विनोदी स्वभाव, काम विषय की अच्छी जानकारी, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर 4 को लॉक करेंगे। अगला प्रश्न है, जिस आयु में बालक की मानसिक योग्यता का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है वह है 11 वर्ष, 12 वर्ष, 13 वर्ष, 14 वर्ष। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, 14 वर्ष। का प्रश्न है, किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय कथन है? स्किनर का, वुडवर्थ का, वैलेंटाइन का, हर्बर्ट का। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, वैलेंटाइन का कथन है। ऑप्शन नंबर 3 को लॉक करेंगे। अगला प्रश्न है, संज्ञानात्मक विकास पर व्यवस्थित कार्य करने वाला मनोवैज्ञानिक था? वुडवर्थ, पेस्टरोजी, कार्लटन, जीन पियाजे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, जीन पियाजे। अगला प्रश्न है, पियाजे द्वारा प्रयुक्त न किया गया नाम खोजे? आत्मीकरण, संगठन, स्कीमा, उदात्तीकरण। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, उदात्तीकरण पियाजे द्वारा प्रयुक्त किया गया नाम नहीं है। अगला प्रश्न है, व्यवहार के अर्जन में क्रमशः प्रगति की प्रक्रिया को सीखना कहते हैं। यह कथन है? स्किनर, गेट्स, कॉल्विन, वॉटसन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, स्किनर का। अगला प्रश्न है, वॉटसन के अनुसार शिशुअवस्था में सीखने की सीमा और तीव्रता विकास की और किसी भी अवस्था की तुलना में अधिक होती है। इस कथन को ध्यान में रखकर शिशुअवस्था में शिक्षा के आयोजन हेतु निम्न में से कौन सी क्रिया का निषेध होना चाहिए? आत्मनिर्भरता का विकास, जिज्ञासा की संतुष्टि, मूल प्रवृत्तियों का दमन, क्रिया द्वारा सीखना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, मूल प्रवृत्तियों का दमन। ऑप्शन नंबर 3 को लॉक करेंगे। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव और तूफान की अवस्था है। किसने कहा? थॉर्नडाइक, स्किनर, फ्रायड, स्टेनर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, स्टेनर द्वारा कथन। अगला प्रश्न है, कार्यकारण संबंध को जानने का प्रयास किया जाता है? विकासात्मक उपागम में, ध्येय उपागम में, वेगात्मक उपागम में, व्यक्तित्व उपागम में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, प्रयोगात्मक उपागम में। अगला प्रश्न है, निकट दूर सिद्धांत में विकास किस प्रकार है?
केंद्र से सिरों की ओर, ऊपर से नीचे की ओर, दोनों बराबर, नीचे से ऊपर की ओर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, केंद्र से सिरों की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यह व्यक्तिक प्रक्रिया है, यह सामान्य से विशिष्ट की ओर आगे नहीं बढ़ती है, यह अंतःक्रिया का उत्पाद है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, यह सामान्य से विशिष्ट की ओर आगे बढ़ने वाली प्रक्रिया बल्कि नहीं है नहीं। अगला प्रश्न है, किसने सामाजिक निर्मितवाद के सिद्धांत पर अधिक बल दिया है? पियाजे, कोलबर्ग, वाइगोत्स्की, कोहलर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, वाइगोत्स्की। अगला प्रश्न है, यह करो यह न करो कौन कहता है? इदम, अहम, परमहम, कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, परमहम कहता है कि यह करो यह न करो। फ्रायड के अनुसार व्यक्ति की अतृप्त इच्छा कौन सी है? काम वासना, धन की इच्छा, संतान की इच्छा, सुख की इच्छा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, काम वासनाएं व्यक्ति की अतृप्त इच्छा होती है। बालक अपने आप में मस्त रहने की क्रिया को फ्रायड ने माना है। सिसिज्म, सिज्म, नार्सिसिज्म, नार्सिन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, नार्सिसिज्म। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार मानसिक संरचना की व्यवहारगत समांतर प्रक्रिया जीव विज्ञान में कहलाती है? आत्मसात, समंजन, अनुकूलन, स्कीमा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, स्कीमा। अगला प्रश्न है, अतार्किक चिंतन अवस्था है 2 से 7 वर्ष, 7 से 12, 12 से 15, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 2 से 7 वर्ष अतार्किक चिंतन की अवस्था है। बालक जिस अवस्था में वर्गीकरण, समानता, भिन्नता बता सकता है 2 से 7 वर्ष, 7 से 12, 12 से 15, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 7 से 12 वर्ष। थैंक यू दोस्तों, आज की क्लास यहीं पे विराम देते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।